हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये बुक क्लास 6 की है, साइंस की। हम पहले क्लास 6 की साइंस की बुक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका ये भोजन। यह आता कहाँ से है? ठीक है, इसके बारे में ये बता रखा है कि भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, आज अपने घर में आपने क्या खाया उसका पता लगाने के लिए बोल रहा है। या अपने आप दोस्तों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने दिन भर में क्या खाया। यहाँ पे उसका सूची भरना है। ठीक है, पूरे दिन में क्या खाया उन्होंने, इसी के बारे में बता रखा है। अपने भोजन में अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जैसे चित्र 1.1 में यहाँ पे शो कर रखा है ये अनेक प्रकार की चीज़ें खाने की। ये सभी चीज़ें किससे बनती है, यानी तो किन किन चीज़ों को मिलाकर खाने का जो सामान होता है, खाने की चीज़ें होती है, वो बनती है। जैसे आप पके हुए चावल को ले लीजिए। पके हुए चावल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे आप ले लीजिए चावल हो गया प्लस पानी, तभी तो जाके आपका ये चावल बनेगा। ठीक है, दूसरी ओर भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होगी। अपने सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अब यही 1.2 में दे रखा है आपको यहाँ पे। देखिए, जैसे अब रोटी बनाना है तो उसके लिए कच्ची सामग्री का जरूरत पड़ेगा। तो रोटी बनाने के लिए क्या क्या लगता है, जैसे आटा हो गया, जल हो गया। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाला, ये सब की जरूरत पड़ती है दाल बनाने के लिए। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अब ये आते कहाँ से है उसके बारे में बता रहा है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी जो हमने 1.2 में दे रखा है, 1.2 यहाँ पे कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। जैसे 1.2 का एक चित्र दे रखा है, ये कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। जैसे ये 1.3 चित्र में यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखिए, ये धान की है, ये गेहूं की है। और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको ये बता रखा है। ठीक है, जैसे ये धान की खेती का दिखा रखा है, गेहूं का दिखा रखा है, और यहाँ पे कुछ सब्जी वगैरह, ये दाल जो कि पादप स्रोत है, ये अंडा हो गया आपका जंतु स्रोत हो गया, तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतुवत उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन और क्रीम, यहाँ पे बता रखा है। ये कच्ची सामग्री है, स्रोत है। जैसे इडली का हो गया, इसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ता है। चावल, उड़द का दाल, नमक, जल।
तो ये है क्या, ये तो सारे पादप स्रोत हैं। अब चिकन कड़ी है, चिकन कड़ी, चिकन मसाला चाहिए, तेल चाहिए, जल चाहिए। और चिकन कड़ी, चिकन कैसे बनेगा, तो जंतु इसका स्रोत है, जंतु पादप से, जंतु से। और ये तेल, घी, जल हो गया, ये पौधे तथा जंतु दोनों से मिलके बनते हैं। अब खीर हो गया, खीर को बनाने के लिए हमें दूध, चावल की आवश्यकता होगी, तो दूध हो गया आपका जंतु से और चावल हो गया आपका पौधे से। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? यह आपसे पूछ रहा है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पंक्तियाँ वाली अनेक सब्जियाँ खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फलों को चावल की पिड्डी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त हो जाता है और इसकी पत्तियों का साग बनाकर हम खाते हैं। केले का ले लीजिए आप, केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जो दो या अधिक भाग खाए जाते हैं? ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसके दो या अधिक भाग खाया जाता है। जैसे धनिया पत्ता हो गया, उसका मसाला भी बन जाता है और धनिया पत्ता हम सब्जी में भी डालते हैं। ये पौधे के बारे में बता रखा है। ये देखिए पौधे का पुष्प है, हो गया, फल हो गया जो यहाँ पे लगा रखा है। ये यहाँ से तना हो गया इसका, पत्ती, नाड़ जो यहाँ से निकलता है पत्ता, उसको नाड़ बोलते हैं। ये इंटरनाड़ हो गया, जो पत्ते के ये नाड़ के जो ऊपर से निकलते कलिका हो गया। ये जड़ के बारे में प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। ये प्राथमिक मूल ऊपर का भाग हो गया, द्वितीयक मूल आपका नीचे का भाग हो गया। अब सारणी 1.3 में दे रखा है, जो ऊपर में था 1.3 का ये सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छाटिए जिसका मुख्य स्रोत पौधे से है। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होता है? इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इसको बता रखा है। ये खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, संघटक स्रोत और पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। जैसे बैगन का भरता हो गया, बैगन मिर्च मसाले के रूप में, और इसका क्या है, फल। ये बैगन का जो फल होता है उसको हम खाते हैं, बैगन का फल खाते हैं। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे, इस सब का बीज खाते हैं। से तेल हो गया, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। यहाँ पे दे रखा है कि हम किसी भी हमारे आसपास जो भी अनजान पौधे दिखते हैं उसको हमें चखना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे जो होते हैं कभी कभी विषैले भी होते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। ये अब इसको अंकुरित करने के लिए बता रखा है। सूखे बीज को पानी में डाल देने पे फिर एक दिन उसके बाद निकाल के इसको किसी कॉटन का जो सूती कपड़ा होता है उसमें बांध के अगर रख देंगे तो ये बीज जो होते हैं अंकुरित होते हैं। इसके ऊपर से ये सफ़ेद सफ़ेद निकलने लगते हैं छोटे छोटे, इसे अंकुरित कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, तो बीज अंकुरित हो गए। जैसे ये हो गया, ये ऐसा हो गया तो ये अंकुरित हो गया। इसी के बारे में बता रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये चना का भी वैसे ही बता रखा है। अब यहाँ से पूछ रहा है हमको शहद, हनी कहाँ से आते हैं या यह कैसे उत्पादित होते हैं? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खी फलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं।
अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसे पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर इसको आपको इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? ये देखिए यहाँ पे गिलहरी को दिखा रहा है अखरोट खाते हुए, ये खा रही है अखरोट। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखिए और उनके जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखिए कि वो क्या खाते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है 1.1 में, जैसे भैंस घास खाती है, खली, अनाज, पत्ती, ये सब। बिल्ली के बारे में, चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, इस सबको आपको यहाँ पे लिखना है कि ये सब खाते क्या है। क्रियाकलाप 7 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतु को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पादन खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे जो फल फूल पौधे ये सब खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी जंतु। और जो कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को हम मांसाहारी कहते हैं, जो मांस खाते हैं। शाकाहारी जो साग सब्जी फल खाते हैं उसको शाकाहारी, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे तथा जंतु दोनों ही होते हैं? इनको हम तीसरे वर्ग में रखते हैं और बोलते हैं सर्वाहारी। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी में गाय हो गया जो कि घास भूसा ये सब खाती है। मांसाहारी में शेर हो गया और मांस खाता है, और कौवा आपका दोनों खाता है। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। यहाँ पे बताना है कि आप मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। ठीक है, कमेंट में बताइए कि मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे। हम जानते हैं कि हम हम में से बहुत से लोग ऐसा जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय भोजन की आवश्यकता है कि सॉरी हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी भी भोजन के लिए तरसना पड़ता है। इसीलिए इसमें बता रहा है कि हम भोजन का ऐसे उपयोग करें जैसे सभी को मिले भोजन, कोई भूखे ना रहे। यहाँ पे प्रमुख संघटक खाद्य, मरकंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी के बारे में बता रखा है। सारांश से ये पढ़िए, इसमें आपको छोटे से में बहुत सारा बता देता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, जो केवल जंतुओं को खाते हैं वो हो गया मांसाहारी कहलाते हैं। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। अब यहाँ अभ्यास दे रखा है, यहाँ पे क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है, इसमें बताना है। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। यहाँ पे 5 पौधे का नाम बताना है, उसके खाने योग्य जो पदार्थ है उसका भी नाम लिखना है कि उसका कौन सा भाग खाते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर में दे रखा था आपका बैगन का कौन सा भाग खाते हैं, तो फल खाते हैं, सही दे रखा है। अब यहाँ पे मिलान करना है आपको दूध, दही, पनीर, घी,
ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दूध, दही, पनीर, घी, तो सभी जंतु उत्पादक है ये। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है आपका? पालक, फूल गोभी, गाजर, ये पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। सॉरी, इसका होगा आपका सब्जियां है ये। ठीक है, पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां है। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु वो खाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, ये आपका भरने वाला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, बाघ एक डैश है जिस क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो बाघ एक क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? मांसाहारी आ जाएगा। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल डैश उत्पाद खाता है तो इसको क्या हो जाएगा? यहाँ पे पादप हो जाएगा। जो डैश हम पीते हैं वो प्राय गाय, भैंस, बकरी से होता है। ये बहुत आसान है सर। ठीक है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं, मैंने पूरा पाठ पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता, आप दोबारा से फिर से देखिए वीडियो, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। हमें चीनी डैश से मिलती है, तो हमें चीनी कहाँ से मिलती है? तो गन्ने से मिलती है। ये चैप्टर 1 आपका खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें अगर आप कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।